हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिविंग एवरीडे व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर से मैं आगे के व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। तो मैंने आपको लास्ट वाले व्लॉग में दिखाया था कि मैं दिल्ली में हूँ और वहाँ से मुझे अपने घर के लिए निकलना है। तो लास्ट में आपने मुझे में ही देखा था, बाग में ऐसे ही थोड़ी देर और हम लोग रहे थे और उसके बाद ये आज का ही दिन था जब रात के टाइम का हमारा ट्रेन था। तो हमें रात में निकलना था। एक्चुअली क्या था ना, मॉर्निंग का टाइम था, 4 बजे की ट्रेन थी हमारी, पर वो लेट होते होते शेड्यूल्ड होते होते दोबारा ऐसे रात को हो गई थी। मतलब 2 दिन लेट हुई थी मेरे को लग रहा है। तो ऐसे लेट होके ऐसे चीज़ें हुई थी हमारे साथ। यहाँ पे मैं ट्रेन में खाने के लिए जो चीज़ें लेके आई थी कुछ अपने घर से, और कुछ यहाँ पे जो मुझे लगा कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी बच्चों के लिए, वो मैं लेने अपने घर के सामने ही आई थी। पर मुझे क्योंकि एक्चुअली पता नहीं था ग्रॉसरी का कौन सा शॉप है क्या है, तो मैं ना 1-2 दुकान मुझे पूछना पड़ रहा था कि ये चीज़ यहाँ पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। बच्चों के साथ थी तो मुझे लग रहा था अगर ट्रेन दोबारा लेट हुई, मतलब चलते चलते भी कभी वो 10 घंटे 15 घंटे लेट हो रही थी, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी वरीड थी कि मैं फिर तब क्या करूँगी उस कंडीशन में। क्योंकि जो रास्ते में खाना मिलता होता है ना, वो बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं होता। तो मैं इसलिए सोच रही थी कि मेरे पास इतना होना चाहिए कि अगर वो कितना भी लेट हो, मेरा खाने का जो कोटा है वो ख़त्म ना हो। अब ये सारी चीज़ें आपको ना बहुत लेट में देखने को मिल रही है, क्योंकि मेरे पास टाइम तो बहुत ज़्यादा होता है, पर क्या होता है कि मेरा मन नहीं करता है कि मैं कुछ भी करूं, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें ना अभी ऐसे रख दिया था मैंने कि मैं बाद में करूंगी। और जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो क्योंकि मैं गांव में हूँ, तो अभी ना आपको सारी कोयल की चहचहाहट, चिड़ियों की चहचहाहट, ये सब कुछ सुनने को मिल रही होगी मेरी वॉइस ओवर के टाइम पे। तो मेरा ऐसा प्लान था कि मैं सब कुछ साथ के साथ डालती जाऊँगी, साथ के साथ दिखाती जाऊँगी, पर मैं बहुत लेट हूँ हमेशा की तरह। और अभी मैं आप लोगों को थोड़ा-सा लेट ही ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। तो कोई बात नहीं, जैसे भी मेरे साथ हो रहा है मैं दिखाऊँगी आपको सारा कुछ। मैं शायद बहुत दूर आ गई हूँ, मेरे को मिल लेगा। अब मैं जाऊँगी वापस, क्योंकि मैं ना ज़्यादा दूर आ जाऊँगी तो फिर मेरे को मिलेगा नहीं। दही मिलेगा आपके पास पैक, वो मतलब वैसे फूल जमाया हुआ दे दीजिए, आधी किलो। कैसे है? मैं सोचा कुछ वीडियो बना रही हूँ, बात कर रहा फोन पे तो आपकी नहीं बना रही हूँ, मैं अपनी बना रही हूँ। कोई नहीं, मुझे लगा तुम शायद वीडियो बना रही हो। नहीं, आपकी नहीं बना रही, मैं व्लॉग्स कर रही हूँ। कोई व्लॉग बना रहे हो, मौका नहीं आवा कितनी आधी किलो। हाँ। कोई नहीं, मैं ब्लॉग खराब करा दिया यार। और तो बता रहे ना सब मिलके यार शायद भाई। सच में बहुत दूर आ गई थी मैं, फाइनली अपने घर पहुँची। फाइनली मुझे दही मिल गया और मैं अब दोबारा से घर जा रही हूँ, देखते हुए जा रही हूँ कि भाई कोई ऐसा, मतलब सेम सा बिल्डिंग था, तो मैं देख रही थी कि मैं किसी दूसरे के घर में ना घुस जाऊँ या फिर कभी आगे ना निकल जाऊँ। तो यही देखते देखते मैं अपने घर पहुँचने वाली हूँ अब, और साथ के साथ हमें थोड़ी देर तक फिर निकलना भी रहेगा। तो कुछ जो भी अब यहाँ पे स्टे हो गया था मेरा 1-2 दिन का, 2 दिन का स्टे हो गया था, तो फिर ये था कि जो भी सामान था, कपड़े वपड़े सब निकल गए थे दोबारा से, तो उनको दोबारा से पैकिंग करना पड़ेगा मुझे और घर पहुंचना पड़ेगा। घर जाने की ना एक अलग ही एक्साइटमेंट है मेरे अंदर कि बस मेरे को लग रहा है मैं किसी भी तरह से पहुंच जाऊं। इवन मैं अपने भाई को कह रही थी और कि मैं ये वाला ट्रेन ना छोड़ देते हैं, कैंसिल कर, मतलब टिकट अपना हमारा तो रिफ़ंड हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट था। तो इतना जब 4 घंटे से ज़्यादा ट्रेन लेट होता है ना, तो फिर रिफ़ंड आपको पूरा मिल जाता है। तो मैंने वही उसको सजेस्ट किया था, हमें तो रिफ़ंड मिल जाएगा, तो हम लोग दूसरा कुछ भी कर लेते हैं, ये छोड़ देते हैं। फिर उसने बोला कि इतनी प्रॉब्लम से हमें एक टिकट मिली है, अब कहाँ से लाएंगे हम दूसरा, और लेट होते जाएंगे। इससे अच्छा है कि जिस ओकेजन के लिए हम लोग जा रहे हैं ना,
वहाँ पे हम पहुँच भी नहीं पाएंगे। तो फिर हमने क्या किया ना, इस ट्रेन के भरोसे ही हम लोग रहे और इसी ट्रेन में आए। देखिए अब मैं वेट कर रही हूँ उसका कि वो निकल के आए और हम निकले यहाँ से। फिर वो ना बहुत टाइम लगाता है, लिटरली कोई भी मेरे घर में इतना टाइम नहीं लगाता है तैयार होने के लिए। गरीब रथ स्पेशल बैठी हुई है 10 बजे की। थोड़ा खाली है। अपू रुक जा, इतना भी नहीं भागना। पानी बीबी फ्रिज बंद के नहीं चली फ्रिज। कितने बजे आई हूँ यहाँ पर ट्रेन? 7 बज रहा है ऐसा दिखा। मुझे भी ना अभी भी उम्मीद नहीं थी कि ट्रेन टाइम से आएगी और हम लोग उसमें बैठ के जाएंगे। सच में मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, पर जो अब दोबारा से रीशेड्यूल हुआ था उसी के अकॉर्डिंग चल रहा था। कोई बात नहीं। अब हम लोग बैठ गए थे और बैठते ही ना ठंड लग रही थी, तो मैंने तो शिव को बोला कि बेडशीट्स ओपन कर लो और उसको ओढ़ लो ताकि ठंड में, मतलब क्योंकि हम गर्मी से आए हुए हैं, ठंड एकदम से, तो बीमार होने का भी मुझे डर लग रहा था। मैं सबके लिए ना फुल शर्ट्स और टी शर्ट्स लेके आई थी घर से, क्योंकि ये तो पता ही होता है हमें कि जैसे बच्चे ट्रेन में चढ़ते हैं ना उसके बाद उनको ठंड लगती है। तो फिर मैंने ना सबको टी शर्ट्स पहनाए, शर्ट्स पहनाए, और ताकि मुझे ये था कि हम किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ से मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। मेरी छोटी बहन की शादी में भी यही हुआ था कि त्रिशा जाते बीमार हो गई थी, तो हम लोग सब, मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो ऐसे में ना क्या होता है, घर में जिसके फंक्शन है ना वो भी लोग परेशान हो जाते हैं अगर कोई आके इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है तो मैंने ना इसलिए इनको ना शर्ट और टी शर्ट जो भी लेके आई थी वो पहना दिया था। अपने लिए कुछ भी फुल स्लीव का नहीं लेके आई थी, बस अपने बच्चों के लिए ही लेके आई थी। तो अभी मैं इनको यही सब कुछ पहना के और खाना वाना खिला के, क्योंकि रात में 9 साढ़े 9 का हमारा ट्रेन था, तो मैं खाना वाना इनको खिला के फिर सुला दूँगी। फिर सुबह उठेंगे ये लोग, क्योंकि हम भी बस अब थके हुए हैं सोने के लिए। अब यहाँ पे साथ में मेरा भाई था, हस्बैंड तो दिल्ली तक छोड़ के चले गए थे, तो ये ना सबको मतलब सुलाने का काम कर रहा था। और मैं तो खुद भी मैं खुद एक्चुअली सुला रही थी, पर इसको ना खुद से तसल्ली होती है, ये क्यों ऐसे कर रही है, वो क्यों ऐसे कर रही है, टोक टाक बड़ा करता है। तो मैंने फिर छोड़ ही दिया कि तू ही कर जा। तो ये अब बच्चों को सुला के सो गए थे बच्चे, तो फिर इनको अच्छे से अपनी तसल्ली कर रहा था, कंबल बेडशीट उठा रहा था। और खुद कब सोएगा पता नहीं, ये सोता नहीं है, बिना मतलब से पैसे वेस्ट करता है, ऐसे जागता रहता है, पता नहीं किस लिए। सुबह उठ के ना जैसे घर में बेडशीट फ़ोल्ड करना होता है, वैसे हमें यहाँ पे भी करना होता है। जो लोग बहुत लंबी जर्नी नहीं करते हैं ट्रेन में, उनको शायद पता नहीं होगा, पर हम लोगों को जो 1 दिन या 2 दिन लगता है ना घर आने में,
तो हम लोग को घर जैसे बेडशीट्स अरेंज करना पड़ता है, फिर से फ़ोल्ड करो रखो, फिर रात को सो तो फिर लगाओ, ऐसे सब कुछ करना पड़ता है। तो जैसे सब लोग उठ गए थे ना, मैं बेडशीट फ़ोल्ड करके रख रही थी, क्योंकि जब सीट पे फिर बैठूँगी ना तो ये पैर से लग के नीचे गिर जाता है, फिर मन नहीं करता उस बेडशीट को यूज़ करने का। तो ये सब हो रहा था। बीच में केला वाला आया था, तो मैं घर से भी लेके आई थी, पर पता नहीं वो कैसे ना दब गया था सामान के अंदर, तो ख़राब हो गया था। फिर मैंने उसको फेंक दिया। फिर मेरे ब्रदर को ना रात को कहीं पे केला वाला दिखा था किसी स्टेशन पे, वो सोता कम ही है, तो फिर उसने निकल के ले लिया था कि सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम में ये बच्चों के लिए हो जाएगा। तो ये लोग ना केला देख के, मेरे घर में फ्रूट का बहुत ज़्यादा है कि मुझे खाना है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सब लोग ऐसे खा रहे थे। और बाद में जब हमने सैंडविच वगैरह के लिए ब्रेड लेके आई थी ना, ब्रेड बटर सब कुछ मैं लेके आई थी, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आया। अब सुबह हम लोग सब लोग उठे यहाँ पे, तो अब फ्रेश होने के लिए गए, और जो लोग ज़्यादा जाते नहीं होंगे उनको पता नहीं होगा कि फिर सुबह वैसे घर की तरह सब कुछ करना होता है। तो मैं यहाँ पे फ्रेश हो रही हूँ, और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे हम लोग। बस हम लोग घर की तरह नहाते नहीं हैं, बाकी सब कुछ करते हैं, क्योंकि नहाने का ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास। तो अब हम फिर ब्रेकअप वगैरह करेंगे, और इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी पूरी ब्लॉग, मतलब ट्रेन में हम कैसे रहे, और उसके बाद दूसरे ब्लॉग में मैं घर पहुँचते हुए दिखूँगी आपको, और उसके बाद घर के ब्लॉग्स आएंगे मेरे। मैं बैक टू बैक दोनों ब्लॉग ना आज ही शेयर कर दूँगी, अभी एक सुबह में और एक शाम में। आप लोग देख लीजिएगा, जो भी लोग मेरे जो लोग ब्लॉग्स को कभी देखते लॉन्ग हैं, लंबे ज़्यादा समय नहीं तक देखते ट्रेन पर जितने भी ट्रैवल नहीं देखते किए हैं होंगे ना, उनको पता ही ठीक नहीं है। होगा कि हम लोग क्या क्या खाते रहते हैं 2 दिन में। तो अभी हमने बनाई ये सैंडविच, ये सैंडविच बनाया है नमकीन वगैरह डाल के, बनाना भी है और भी कट करके हम खा सकते हैं इसमें, बहुत टेस्टी लगता है ये वाला। तो मैं खा के दिखाती हूँ आपको। हाथ छोड़ दो, आप छोड़ दो ना हाथ। इसमें मैं बटर भी लेके आई थी, तो बटर भी मैंने डाला था। 236-593 যাইতে চলে জল লইতে আইও দিদি কই দরকে যে জল পাই কি একেছি জামাই আও 12 बजे की 1 बजे बस ट्रेन दिखा रहे हैं। कोई लोग ऐसे भी होते हैं ना जिन्हें इतना लंबा सफर नहीं किया होता है, उनको अच्छा लगता है देखना। चलो नीचे। अब फाइनली 34 आवर्स की जर्नी के बाद मैं पहुंचने वाली हूं अपने घर। और देखिए मैं यहाँ पे कॉम कर रही हूँ दृश्य का। मैंने उठा दिया जिसको, अर्ली मॉर्निंग है, ये 5 बजे का टाइम है, तो मैं ना इसको उठाई, तो बस इसको उठने का मन तो नहीं था, पर ये उठ गई। मैं बस कॉम कर दे रही थी, क्योंकि सोने के टाइम है ना बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रहा है। और मैंने ना क्या किया कि मैं थोड़ा सा साड़ी को लोअर के ऊपर से ही लपेट लिया था। मेरी कॉटन की साड़ी थी, तो वो मेरे को ईज़ी हुआ, और मैं ऐसे सर पे साड़ी वाड़ी डाल के चली जाऊँगी, टी शर्ट किसी को शो नहीं करूँगी। तो ये ऐसे मेरा काम चल जाएगा, और जाते ही तो फिर नहाना धोना हो जाएगा, तो किसी को क्या ही पता चलना है, नींद में इतना लोग देखेंगे भी नहीं। ये सोच के ना मैंने ऐसे कुछ जुगाड़ सा लगा लिया, क्योंकि साड़ी पहनना ट्रेन के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वॉशरूम भी इतना अच्छा नहीं होता है, छोटा छोटा होता है, तो नहीं पहन सकते। तो मैंने यही किया कि लोअर के ऊपर से ही उसको टक इन कर लिया था। अभी मैं टी-शर्ट की कॉम कर रही हूँ, अपने सबको मैंने उठा दिया, बैग अरेंज कर लिया, देख लिया कितने बैग्स मैं लेके आई थी, उतने सब कुछ काउंट करके हमने रख लिया है। जब हम निकलते होते हैं ना, जैसे अभी मैं निकलने वाली हूँ, इसलिए मैं बैठी हूँ, भाई भी सब कुछ देख रहा है कि सब कुछ हो गया क्या नहीं। तो इस टाइम पे ना मुझे हमें क्या करना होता है कि हमें चेक करना होता है, क्योंकि हम 1-2 दिन रह जाते हैं इसमें, तो सब कुछ ऐसे बिखर सा जाता है। सीट पे चीज़ें रखी होती है कि हमारा कोई सामान तो नहीं छूट गया। दीप्ति को मैंने अगेन टी-शर्ट पहना दिया था फुल स्लीव का,